हेलो व्यूअर्स, दिस इज अजय। यू आर वाचिंग वर्सेटाइल अजय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइटल को पढ़ के और थंबनेल को देख के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमआई सर्विस सेंटर के काले सच के बारे में। दोस्तों, काली सच से मेरा मतलब है कि आपने यूट्यूब पे बहुत से ऐसी वीडियो देखी होंगी जहां लोगों ने एमआई सर्विस सेंटर का रिव्यू देखा है कि उन्हें कैसा एक्सपीरियंस हुआ एमआई सर्विस सेंटर में जाने के बाद। उन्होंने बहुतों ने बताया भी है, प्रूफ भी दिखाया होगा आप लोगों को, आपने देखा भी होगा कि कैसे वहां पैसे लूटते हैं, कैसे लोगों के साथ चीट करते हैं, कैसे उनके वारंटी में होने के बाद भी उनको वो सर्विस नहीं देते फ्री में और उनसे चार्ज ले लेते हैं। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं और आज ऐसा हादसा मेरे साथ भी हो रखा है। और ये कुछ दिनों पहले की बात है कि बीच में मैंने गैप लिया था जिसमें मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो आज वो दिन है और मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बता ही देता हूँ कि क्या क्या सीन हुआ था, कैसे एमआई के जो सर्विस सेंटर उसमें लोगों को लूटने का कोशिश किया जाता है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप बच सकते हैं उस सब का तरीका मैं आपको उसकी वीडियो में बता दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग के साथ भी, भगवान न करे लेकिन अगर हो जाए तो आप लोग कैसे से सचेत रहें। दोस्तों, एमआई के सर्विस सेंटर के बहुत ही गंदा रिव्यू है, मेरा भी होने वाला है। तो अगर आप लोग उसका पक्ष लेते हैं विपक्ष लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए। तो दोस्तों, मुद्दे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती के दिन ही हमारे देश में कुछ साल पहले ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो चुकी है और स्वच्छता अभियान के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो बगल में आपको थंबनेल दिख रहा होगा उस वीडियो का और ऊपर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें और अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है क्योंकि मेहनत लगी थी बनाने में, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अब मुद्दा ये है एमआई सर्विस सेंटर का काला सच। तो मैं पहले आपको प्रूफ दिखा देना चाहता हूं ताकि आप लोग ऐसा ना समझे कि मैं एमआई के सर्विस सेंटर की बुराई कर रहा हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने फेस किया है सर्विस सेंटर में, मैं वही चीज आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मेरे पास एमआई सर्विस सेंटर में जब मैंने एंटर किया था तो पहले तो सबसे पहले जिस सर्विस सेंटर में गया था बदरपुर वाला है, एक धर्मवीर मार्केट है। तो पहले तो आपको फोन लेंगे, जब आपको फोन लिया जाएगा तो वो एक ऐसा बना के देंगे जिसके ऊपर लिखा रहेगा, इसका फोटो मैं आपको बगल में दे दूंगा, ये जो है इसका बगल में आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर आपको लिखा रहेगा जो आपका फोन है वो लिखा रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ था, इन्होंने जब फोन लिया था तो इस पे लिख रखा था कि ये है डेड है, ऑटो पावर ऑफ लिखा रहा है, जबकि वो रीबूट कर रहा था। पहले तो वो आपको लेंगे तो एक बार देख लीजिएगा पेपर पर जो उन्होंने लिख दिया है आपको लिख के, क्या वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एक बिल बना के दिया मुझे जो कि है 8,727 रुपए 28 पैसे। ये उन्होंने मुझे बनाया था मेरे फोन का बिल कि इतने में रिपेयर होगा। और फिर यही केस में लाजपत नगर में गया और उन्होंने भी बना दिया। आपको ये सब बगल में स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, बगल में आपको मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ उसके बगल में आपको एक इमेज मिल जाएगी, तो आप वहां देख लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये तो हो गया 8,727 रुपए का बिल। अब एक बात बताइए दोस्तों, 15,000 का फोन मैंने लिया था, मैंने ये 26 मई को लिया था, 26 जुलाई के करीब लिया था मैंने, 2 महीने हुए थे मुझे अभी। तो सोचिए 2 महीने हो गए कोई फोन लिए हो और आपसे अगर कोई कहा जाए कि 15,000 का फोन आपने लिया हो, मैंने वो फाइनेंस कराया तो 17 का पड़ा, उसके ऊपर मुझे 9,000 के करीब यानी 8,727 यानी 9,000 के करीब पैसा लिया जाए ठीक करने के लिए, तो कोई भी बंदा दुखी हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि इस फोन में प्रॉब्लम क्या है, ये तो आपने देख लिया। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस फोन को मैंने सिर्फ 100 रुपए में ठीक कराया है। अब आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि 8,727 रुपए दिखा रहा है तो 100 रुपए में ठीक कैसे हो गया। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या था मेरे फोन के साथ, क्यों मुझे ये सर्विस सेंटर वालों ने इतना पैसा लिया। दोस्तों, ये बात है 23 अगस्त की। 23 अगस्त के दिन बारिश बहुत तेज हुई थी दिल्ली के अंदर, तो उस समय मेरा फोन भीग गया था। मैंने उसे बैग में रख के रुमाल वगैरह से लगा बांध के रखा था। उस दिन पन्नी नहीं थी मेरे पास, फिर भी हल्का सा वो पानी चला गया। और मेरे फोन के साथ सीन क्या हुआ था कि वो जो फोन था उसकी बैटरी हो गई थी डाउन पूरी तरह से। पानी जाने के बाद बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है और बहुत ही तेज डाउन हो जाती है, और डाउन हो गया था। और हर बैटरी का एक लेवल होता है कि 3.6 वोल्ट से अगर नीचे एक लेवल होता है कि इतने वोल्ट से नीचे चला जाता है तो आपकी बैटरी जो होगी वो चार्ज नहीं होगी आपके नॉर्मल चार्जर से, उसको एक शॉक के जरिए चार्ज करना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे कि पहले पुराने फोन में बैटरी आप मास्टर चार्ज में लगा देते थे या फिर आप उसे दुकान पे लेके दुकान वाला उसे शॉक देके चार्ज कर देता था। लेकिन अभी के फोन क्या हो गए, इंटरनली इनबिल्ट होते हैं, मतलब अंदर ही लगते हैं फोन के, तो वो आप निकाल नहीं सकते हैं फोन पानी में चले जाने के बाद भी। तो फिर मैं आया, मैंने चार्ज में लगाने की पहले तो फोन को पानी में सूखने के लिए छोड़ दिया, फोन को सूखने के लिए छोड़ दिया मैंने। फिर सूखने के बाद मैं उसे जहां मैंने लिया तो वहां लेके गया,
चार्ज करने की भी कोशिश की, चार्ज वो उठा रहा था और मतलब चार्ज हो रहा था वापस बंद, चार्ज हो रहा था, यानी एक प्रोसेस चल रहा था, ये एक बन रहा था, सीरीज बनता हुआ जा रहा था कि ऑन होना बंद होना, ऑन होना बंद होना, ऑन होना, लेकिन चार्ज कोई उठा नहीं रहा था प्रॉपर। तो मैं फिर इसे सर्विस सेंटर ले गया बदरपुर के दिन 23 तारीख को ही शाम में। और शाम में ले जाने के बाद क्या था, उस फोन में पानी था, तो हल्का फुल्का पानी था, तो उन लोगों ने देख लिया। अब ये फोन में पानी होने के बाद तो वो लोग ऐसा समझते हैं उनके ऊपर बाहर सी आ जाती है, वो लोग सीधा सीधा आपको काटने के लिए लग जाते हैं। अब दोस्तों मुझे इस बारे में नॉलेज थी कि वो फोन, अगर मेरा फोन बूट कर रहा था, मतलब अगर आप उसके पावर बटन को प्रेस करते हैं और आपका फोन बूट करता है, तो समझ लीजिए आपका मदरबोर्ड वर्किंग कंडीशन में है, मतलब आपका फोन अभी जिंदा है, आप नहीं कह सकते उसका खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया, बोला कि आपका फोन डेड है, उन्होंने पूरा एकदम बता दिया आपका फोन डेड है, मदरबोर्ड खराब है, बैटरी खराब है, मतलब फोन का सब कुछ खराब है, सिर्फ क्या सही है आपका डिस्प्ले और आपका टच ठीक है। मतलब उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया हल्का सा पानी जाने के बाद ही। फिर उन्होंने मुझे बिल बना के दे दिया 8,727 का, और कहा आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तभी जाके आपका फोन बनेगा। फिर मैं इतना पैसा तो दूंगा नहीं, इतना तो बड़ा पागल मैं भी नहीं हूँ कि वहां पैसे दे के आऊं। और इस किस लिए, वो कहते हैं कि आपसे इसकी वारंटी रहेगी। यार वारंटी का करेंगे क्या जब आप लोग मुझसे 9,000 रुपए ले लेंगे 15,000 के फोन के लिए, और वो भी 2 महीनों में। फिर मैं उसको लेके गया एक दिन बाद गया कालका जी सर्विस सेंटर, वहां पे भी गया तो उन्होंने, अब ये लोग ने सर्वर पे अपलोड कर देते हैं इस चीज को, तो वहां पे भी उसने मुझे बिल निकाल के दिया। तो आपने जो प्रीवियस वाले सर्विस सेंटर पे गया था उन्होंने ये बिल बना के दे दिया है। और उसके बाद क्या गया, उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद फिर लाजपत नगर गया, और वहां पे जाने के बाद मैंने उनसे कहा तो उन्होंने दोबारा चेक कर लिया, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि इनिशियली जनरेट हो चुका है 8,727 का बिल, तो उन्होंने भी दोबारा वही बिल चिपका के मुझे दे दिया चेक करने के बाद। एक तो वहां के जो सर्विस सेंटर में आपको जो चेक करने वाले होंगे, जो भी उनके इंजीनियर मैकेनिक आप जो भी कह लीजिए, वो जो चेक करते हैं वो आपको पानी दिखा देंगे, मतलब हर जगह लिक्विड दिखा देंगे कि यहाँ लिक्विड रह गया था। अब अगर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, आप लोग थोड़े से भी घबरा जाते हैं या डर होता है किसी का, तो आप उसे दे दीजिएगा, गलती से भी फोन को मत दीजिएगा, इतना पैसा मांगता है। 9,000 रुपए अगर आप देते हैं तो उसकी वारंटी लेके भी क्या कीजिएगा, ऐसा तो नहीं आपका एक बार साल में दोबारा फोन खराब हो जाएगा। इसीलिए गलती से भी 9,000 रुपए देने की कोशिश अगर मांगे तो मत कीजिएगा। मैंने फिर वहां से अपना फोन वापस लिया और कुछ दिन रहने दिया, और रहने के बाद मैंने क्या किया, मेरे बगल में एक दुकान था जहाँ पे अली कम्युनिकेशन नाम के, वो भैया को मैं जानता था, मुझे पता था इस फोन के अंदर दिक्कत क्या है, फोन मेरा बूट कर रहा था, बस चार्जिंग की दिक्कत थी, मुझे ये इशू पता था। लेकिन जो सर्विस सेंटर वालों की एक चीज मुझे खराब लगी, उनसे मैंने ये तक कहा था कि आप एक काम कीजिए, मैं कस्टमर हूं, मैंने फोन लिया है, कम से कम आप एक बार इसकी बैटरी चेंज कर दीजिए, मतलब आप सिर्फ जो बैटरी का है जो वो पिन निकाल के दूसरी बैटरी ऊपर से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि अगर ऑन हो जाए, बैटरी में मेरे पावर नहीं है, अगर आप दूसरी बैटरी से लगाते हैं और ऑन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं फोन ले जाऊंगा। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, एक तो वो अंदर ले जाते तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ आप बोल सकते हैं और वो लोग आपका बिल बना देंगे। और जैसे ही फोन में अगर पानी का पता चलता है तो आपकी वारंटी उसी समय एक्सपायर कर देते हैं वो, और आप जितनी बार सर्विस सेंटर में ले जाएंगे उतनी बार आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो मुझे वो चार्ज देना पड़ा, 3 बार गया, मुझे 3 बार चार्ज लगा, लेकिन फिर भी मैंने वहां पैसे नहीं दिए, मुझे पता था। और ये बहुत मतलब 9,000 रुपए एक अच्छा खासा पैसा होता है किसी को भी देने के लिए। आपने पहले तो किस्तों पे फोन लिया EMI पे, उसके बाद आपको 2 महीने बाद ही 9,000 का बिल आ जाए तो बुरा लगता है। उसके बाद मैंने फोन को छोड़ दिया। फिर 3 तारीख के दिन मुझे याद है, मैं फोन लेके गया उनके पास, उन भैया को मैंने कहा ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैंने कहा क्या पता चार्जिंग जैक का इशू है, मैंने उनसे दिया, उनको बताई प्रॉब्लम। उन्होंने क्या किया, बैटरी को निकाला, उनके ऊपर एक ऑयल सा होता है जो लिक्विड होता है, वो उसके ऊपर रगड़ दिया जाता है ताकि अगर पानी वानी कुछ भी ट्रेसेस हो तो वो साफ हो जाते हैं उससे। और साफ होने के बाद उन्होंने सिंपली क्या किया, दो तार लिया और बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ताकि वो जो चार्जिंग के थ्रू नहीं जाके डायरेक्ट बैटरी के ऊपर एक शॉक की तरह, मतलब 10-15 मिनट छोड़ा तो आधा मतलब 50% से ऊपर बैटरी चार्ज हो गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो चार्जिंग जैक होता है वहां पे भी ऑयल से घस दिया हल्का सा। उसके बाद फोन को जैसे ही चार्ज बूट किया तो बूट हो गया, वो ऑन हो गया और चार्जिंग पर लगाने के बाद चार्ज भी होने लगा। और उन्होंने मुझसे लिए कितने, सिर्फ मात्र 100 रुपए, मतलब 100 रुपए के काम के लिए उन्होंने मुझसे 9,000 रुपए यानी 8,727 रुपए की मांग की। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लूटने की कोशिश की जा रही थी। जहां मेरा कुछ भी खराब नहीं था फोन का, सिंपली एक बैटरी डाउन थी, उसके बदले वो मुझसे 9,000 रुपए मांग रहे थे। और यहाँ तक कि वो सपोर्ट करने के लिए होते, लेकिन मुझे बुरा इसलिए लगा कि आप लोग एक तो सर्विस प्रोवाइड करने, तो इतना महंगा फोन हमने लिया, ऊपर से आप ऐसी सर्विस देते हैं जहां पे हमसे लूटने की कोशिश करते हैं, तो कैसे कोई बंदा आपका फोन लेगा, कोई कैसे आपकी कंपनी की तारीफ करेगा। मुझे पहले लगता कि हो सकता है कि झूठ हो, लेकिन जब दोस्तों आपके साथ कुछ हादसा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये चीज सच है झूठ है। मेरे साथ ये हादसा हुआ, ये फोन मैंने मात्र 100 रुपए बनाया। जब लोग सुनते हैं इस चीज को तो वो शौक में हो जाते हैं कि 100 रुपए में भाई तेरा फोन बना कैसे।
तो वो भैया भी जान पहचान के थोड़े, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनको भी पता था, मेरे सामने उन्होंने काम किया था, ऐसा नहीं कि बाद में करते, मेरे सामने उन्होंने सब कुछ किया था, मैंने देखा था, और जो मुझे लगा था दिक्कत वही सेम दिक्कत था, बैटरी सिर्फ डाउन हो रखी थी। तो यही एक दोस्तों मुझे बताना था आप लोगों को कि कितना ज्यादा लूटा जा रहा है Xiaomi के सर्विस सेंटर यानी एमआई सर्विस सेंटर में। ये लोग पूरी तरह से लूटने के लिए आपको बैठे रहते हैं। आप लोग अगर जाते हैं तो सचेत हो जाइए जाने से पहले, और अगर आपका फोन पानी में जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पानी में अगर जाता है फोन तो पहले आप तो फोन को उसी दिन मत ले जाइए, 1-2 दिन छोड़िए, पहले उसको क्या कीजिए, कच्चे चावल में डाल के छोड़ दीजिए, मैंने भी ऐसा किया, डाल दीजिए तो पानी जो होगा पूरी तरह ऑब्जॉर्व हो जाएगा। लेकिन ये करने के बाद भी फोन का पानी में अगर चला गया आपको तो पता चल जाता है, क्योंकि वो यूज करते हैं लिटमस का, वो जो फोन का चार्जिंग, मतलब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां से पानी घुसने की संभावना होती है, तो वहां पे नीचे एक लिटमस लगा देते हैं, लिटमस पेपर लगा देते हैं, जो क्या होता है पानी के जाते ही वो कलर चेंज कर देता है। अब दोस्तों अंदर पानी गया है तो कलर तो चेंज कर दे, अब कितना भी सूख जाए आपका फोन वो कलर तो चेंज ही रहेगा, तो इससे पता करते हैं वो। और तो आप ये चीज तो नहीं कर सकते, बस यही है कि अगर आप लोगों से ज्यादा पैसा मांगता है तो आप लोग को अगर ऐसी दिक्कत आती है, कभी आप लोग रहते हो बदरपुर के आसपास, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है तो एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, मतलब मुझे हेल्प चाहिए हो तो लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके फोन को सस्ते से सस्ते में ठीक करवा दूं, या हो सके तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे साथ ये हादसा हो रखा है, तो मुझे पता है कितना बुरा लगता है एक फोन के खराब होने पे, और जब आपने नया लिया हो तो मुझे भी बुरा लगा था। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था हमारे सर्विस सेंटर की ओर से, लेकिन मैंने फोन अपना ठीक करा लिया। तो अगर आप लोगों को कभी लगता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं मिल नहीं रहा, तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में या फिर किसी तरह मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू ही मैं आपको हेल्प कर दूंगा जहां तक मेरी बन पड़ेगी। तो बस यही था दोस्तों आज की वीडियो में बताने का मेरा मकसद कि कितना बुरा करते हैं ये सलूक एमआई सर्विस सेंटर वाले अपने कस्टमर के साथ। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपको काटने के लिए दौड़ेंगे, मतलब काटने के लिए लग रहेंगे कि कैसे आपसे पैसा ले लिया जाए। और ये जो इनके इंजीनियर्स होते हैं वो आपको ऐसे बताएंगे जैसे आप बिल्कुल जानते ही नहीं किसी चीज की। अगर आपके पास नॉलेज भी है फोन की, आप रिपेयरिंग, मेरे मामा ने रिपेयरिंग सीखी थी तो मुझे नॉलेज थी थोड़ी, लेकिन वो ऐसा बताएंगे जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो सीधे देखेंगे सर ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और सबसे बुरा आपको तब लगेगा जब आपका फोन ऑन कंडीशन में हो और आपको डेड बता जाए, तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा ये भाई कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि कोई फोन डेड कंडीशन में है और वो बूट कर रहा है, तो मुझे भी बुरा लगा था। तो मैंने इसीलिए किसी तरह, लेकिन मैं तो इस जंजाल से बच गया उनके 9,000 देने से। तो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी कभी सर्विस सेंटर में जाते तो सचेत हो जाइए। कोशिश कीजिए कि कुछ कर ले, मतलब कुछ ऐसा हो बन पाए तो पहले कर लीजिए। किसी से जानने वाले उनसे कांटेक्ट कर ले जो फोनों के बारे में अच्छा जानते हो, किसी से भी जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही सर्विस सेंटर में जाइएगा, नहीं तो ये आपको काट खाएंगे, मतलब आपसे पैसे लूट के रहेंगे। और ऐसा बहुत केस हो रखे हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। मैंने अपने बताई एक कहानी जिसके अंदर मेरे साथ हुआ था एक सीन, Xiaomi के Redmi Note 5 Pro के साथ मेरे साथ हो गया था सीन, ये फोन लेके जाके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी दर्दनाक कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हर उस दोस्त के साथ जिसके पास भी Xiaomi का फोन हो, और वहां शेयर कीजिएगा जहां जहां तक आपकी पहुंच हो। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत होती है, कभी मदद चाहिए हो थोड़ी बहुत, तो कमेंट कर दीजिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के साथ, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, अस्ता न विस्ता, बाय बाय।